नाउ इंटीग्रेशन में सर आप नाम देख के बता सकते हैं। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, जोड़ना है, सबको जोड़ना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। इंटीग्रेट करना मतलब यूजर्स एडिशन के लिए, ठीक है। अब इस इंटीग्रेशन यूज करके हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया अंडर द कर्व में सब देख लेना। सो डिफरेंशिएशन यूज करके हमने क्या फाइंड आउट किया था, ग्रेडियंट। डिफरेंशिएशन यूज करके हमने फाइंड आउट किया था ग्रेडियंट। अब सपोज मल्टीप्लाई इन वन graph. So this is one graph. That's the third graph. Normally, suppose graph is given like this. Graph is given like this. Now this is the curve. What are the curve means? इसके लिए आप cosines find out कर सकते हैं। This is the right angle line. Suppose मान लो this is the velocity and time is given. Velocity and time. This is 0 second and this is the 5 second. 0 to 5. And this is 0 velocity and this is 20, ठीक। अब इसका एरिया आपको चाहिए तो कैसे फाइंड आउट करें, राइट एंगल ट्रायंगल इज 1/2 बेस into 9, so 1/2 बेस 20 into 5 will find out आसान, ठीक है, फाइंड आउट इजी। बट ऐसे करो आप लोग को दिया, ऐसा करो दिएगा तो हाउ टू फाइंड आउट द एरिया, it is very difficult to find out the means this is not particular shape, ठीक है, इज इरेगुलर शेप। that's why ऐसे वाला ग्राफ्स के लिए, ऐसे वाले कर्व्स के लिए, ओके, उसी कर्व के अंदर कितना एरिया होगा, अंडर दैट कर्व कितना एरिया होगा, उसी एरिया निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन। देखना नाम होगा वर्क डन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लस डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लस डिस्प्लेसमेंट। सपोज देखिए हम क्या है, so when you are using this formula, this will be used when there is a constant force. That should be the constant force, ठीक है। F is a constant force means work done is equal to क्या लिख सकते हैं, work done is equal to force multiplies displacement, ठीक है। Suppose here I am taking a displacement on x axis and force I am taking on y axis. X axis I am taking the displacement, on y axis I am taking the force I am taking. Then force I am taking. Suppose graph ऐसा है, ठीक है, ग्राफ ऐसा आएगा तो ठीक है। So under this straight line कितना एरिया होगा, ये एरिया किसको बराबर होगा, वर्क डन को बराबर होगा, इसको बराबर होगा वर्क डन। सो वर्क डन को बराबर मींस दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल मींस सो 1/2 बेस इनटू हाइट यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो मींस वर्क आप निकाल सकते हैं, ठीक है, वर्क निकाल सकते हैं। लेकिन सपोज कभी ग्राफ ऐसे भी होगा, सो ऐसा होगा तो फोर्स इज नॉट ए कांस्टेंट मींस इट अ वेरिएबल फोर्स है। वेरिएबल फोर्स में सर कुछ जगह में ज्यादा फोर्स लग रहा है, कुछ जगह में कम फोर्स लग रहा है। तो ऐसा है, इसी के लिए आप फाइंड आउट करना है हमने कितना काम किया, ठीक है। अंडर दिस कर्व कितना एरिया होगा, देन एरिया विल बी इक्वल टू द वर्क डन, ठीक है। सो इसका एरिया निकालने के लिए हमारे पास एक मैथमेटिकल रूल दैट इज इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इंटीग्रेशन मींस यूजर्स एडिशन, दैट मींस सबको इंटीग्रेट करना है। दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट। एरिया निकालने के लिए अंडर द कर्व, उनको कोई सा भी कर्व दिया, उसी कर्व के अंदर कितना एरिया निकालने के लिए हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन। एंड डिफरेंशिएशन क्या यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन हम यूज करेंगे कर्व का ग्रेडियंट निकालने के लिए, एंड सेकंड पॉइंट, व्हाट आर द रियल टाइम एप्लीकेशंस, हम इसको यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया, वॉल्यूम भी हम निकाल सकते हैं, ठीक। एंड थर्ड पॉइंट, डिस्टेंस कवर्ड बाय द फंक्शन, डिस्टेंस। अब इसमें देखिए ना, ये डिफरेंशिएशन करेगा तो क्या आएगा, स्पीड फंक्शन आएगा, स्पीड ऑफ फंक्शन आएगा। अब इधर इंटीग्रेशन करेगा तो क्या आएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द फंक्शन, क्या आएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द फंक्शन, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द फंक्शन आएगा, ठीक है। फंक्शन दिया होगा डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, अंदर रेस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, और दिया होगा रेस्पेक्ट टू द स्पीड, होगा। So this is about the integration and differentiation, ठीक। So I am repeating one more time, calculus is a mathematical tool, ठीक है। And what is calculus means है study of mathematics
which is changing continuously. Study of the mathematics, but which is changing continuously. Okay, that is the calculus. Again, calculus means there are two tools. One is the differentiation, and second one is the integration. And differentiation means instant वैल्यू निकालने के लिए, अगर आप बता सकते हैं कोई सा भी कर्व के लिए ग्रेडियंट फाइंड आउट करने के लिए, ग्रेडियंट में स्लोप फाइंड आउट करने के लिए, ठीक. दैट मीन्स बहुत छोटा इंस्टेंट वैल्यू के लिए, इंस्टेंट वैल्यू के लिए, एंड इंस्टेंट मीन्स बहुत छोटा वैल्यू. सो हम बता रहे डिफरेंशिएशन मीन्स यूजर्स डिवीजन, ठीक. एंड रियल टाइम एग्जांपल हमने बोला था फिजिक्स में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए, एंड ये होगा स्पीड फंक्शन होगा. एंड इसमें इंटीग्रेशन मीन्स हम एरिया फाइंड आउट करने के लिए, कर्व का अंडर करता एरिया फाइंड आउट करने के लिए इंटीग्रेशन यूज करेंगे. नाम देख कर बता सकते हैं कि सबको जोड़ना है. एंड उसको सेकंड पॉइंट रियल टाइम एग्जांपल हम बताया था, अब एरिया भी निकाल सकते हैं और वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं. एंड दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द फंक्शन, ठीक. एंड वन मोर थिंग, लास्ट पॉइंट और remember this both are the opposite to each other, exactly opposite to each other. These both are exactly opposite to each other. Opposite to each other. Opposite to each other means dy dx of y. This is the differentiation. अब इंटीग्रेशन को कैसे दिखा सकते हैं, सम ना, ऐसे एक इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन को आप ऐसे एग्जाम जैसे दिखा सकते हैं. इसको इंटीग्रेशन को, दिस इज इंटीग्रेशन सिंबल ना. इंटीग्रेशन सिंबल किसके रेस्पेक्ट में, dx में y dx y dx. अगर y को डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x एंड y को इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x, y एम सेइंग दिस बोथ आर द ऑपोजिट ईच अदर मींस है. अब किसी फंक्शन को आपने डिफरेंशिएशन किया, किसी फंक्शन को आपने क्या कहता है डिफरेंशिएशन किया. अब उसी फंक्शन को अगर हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस a आएगा. सपोज हमने क्या किया, सपोज ये कौन सा भी एक फंक्शन दिया, सपोज y इज इक्वल टू सम x स्क्वायर प्लस 2 दिया, ठीक है. इसी फंक्शन को हमने क्या किया था, पहले हमने क्या किया था डिफरेंशिएशन किया था. क्या कहते हैं डिफरेंशिएशन मींस dy अपॉन dx, क्या कहता है डिफरेंशिएशन, ठीक. डिफरेंशिएशन करने के बाद कुछ वैल्यू आएगा, अगर उसी वैल्यू को वापस इंटीग्रेशन करेगा, उसको वापस इंटीग्रेशन करेगा तो आगे क्या आएगा डिफरेंशिएशन वैल्यू. अब देखिए, अब हम देखेंगे, अब एक्सप्लेन करेंगे. दैट मींस दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस इज द, वी कैन से दैट दिस बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर. अदरवाइज वी कैन से द इंटीग्रेशन को हम बोल सकते हैं एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, ठीक है, एंटी डेरिवेटिव, ठीक. नाउ व्हेन वी सीइंग द सम फॉर्मूला. So these all things for basic concept, okay. And sir, directly I am explaining. And sir, you may think that what is the differentiation, why you are doing the differentiation, and why you are going for the integration. ये सब कुछ आपके दिमाग में आएगा, ठीक है. That's why I am explaining. What is the need of the use the differentiation and integration. Calculus का use के, and math students will be studying the very deeply will be studying. In mathematics it is there, 12th class will be studying completely. So means almost 40 to 50% syllabus will be only calculus only for math students. And biology students के लिए so बहुत ज़्यादा यूज नहीं करेंगे, लेकिन कुछ फॉर्मूले यूज करना पड़ेगा फिजिक्स. In physics what is some formula. Because of that reason I am explaining what is the differentiation, what is the integration. Okay, differentiation यूज कर हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन यूज कर हम क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ हम एक्सप्लेन किया था. अब देखना सीधा हम एक्सप्लेन करेंगे फॉर्मूले. फर्स्ट हम देखेंगे डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन इज डेरिवेटिव, इसको बोलेंगे डेरिवेटिव. Differentiation is the derivative. Derivative मतलब differentiation. इसके लिए फॉर्मूला हम राइटिंग फॉर्मूला. फर्स्ट फॉर्मूला d by dx of x4n. d by dx of x4n is equal to n multiplies x4n minus 1. आप लोग ये तो मोस्ट ऑफ द केस में ये फॉर्मूला यूज करेंगे फिजिक्स में. ये तो बेसिक फॉर्मूला अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा. सो याद अच्छे से
से याद करेंगे, सब फॉर्मूला याद करेंगे। तो फर्स्ट फॉर्मूला d by dx of x4 n is d by dx of x4 n is equal to n multiplies में से पावर वैल्यू आ जाएगा, उसके बाद पावर एक रेडियस हो। सपोज एग्जांपल आई एम गिविंग वन एग्जांपल है। सो एग्जांपल we ask d by dx of find out the d by dx of x power 7 d by dx of x power 7. What is the basic formula? D by dx of x power n is equal to n multiplies x power n minus 1. Here what is the n value? In place of n 7 multiplies x power n minus 1. n is how much? 7 minus 1 कितना होगा? 6 होगा। पावर वैल्यू का रेडियस होगा। ठीक, और एक और एग्जांपल लिखते हैं d by dx of x power 11 and n वैल्यू का फॉर्मूला देखा तो d by dx अब देखा तो d by dx of x power n की फॉर्म है। अब n की जगह पर सर 11 है, तो इसका आंसर होगा 11 multiplies x power n minus 1 is 10 minus 11 minus 1 10 है। ठीक, इतना आसान है। ज़्यादा तो हम जब रॉकेट साइंस में रॉकेट मैथमेटिक्स में आप आराम से कर सकते हैं, फॉर्मूला याद हो तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक, सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। d by dx of constant d by dx of constant is equal to 0। तो सर कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन करेगा तो हमें से क्या आएगा? आंसर तो 0 आएगा। अरे कांस्टेंट में से लाइक एक नंबर 2 3 4 100 200 ये सब को क्या बोलेंगे? कांस्टेंट्स बोलेंगे। कौन सा भी कांस्टेंट को आप डिफरेंशिएशन करेगा तो कौन सा भी कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन करेगा तो आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। नेक्स्ट d by dx x d by dx का कितना होगा? 1 होगा। d by dx of x is equal to 1। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेगा कितना आएगा? कांस्टेंट को 0 है, d by dx of x is equal to कितना आएगा? 1 आएगा। सो एक कैसा है ये सारे फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इससे आप निकाल सकते हैं। जैसे फॉर्मूला a इससे आप a निकाल सकते हैं ना। हम कैसे d by dx of x है, d by dx of x इसको फॉर्मूला में लिखने का कोई जरूरत नहीं है, फिर भी हम लिख रहे हैं। वही से मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम यूज करें, फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। जैसे हमने d by dx of x is equal to 1 d by dx of x is equal to 1 ना। अब देखिए d by dx of x कैसा है? सो पावर वैल्यू कितना है? 1। ओके, x लिखा तो x की पावर कितना होगा? 1 होगा। एंड ये कौन सा फॉर्म होगा? पहले फॉर्म होगा। पहले फॉर्म यूज करें तो n मल्टीप्लाइज, अब n कितना होगा? 1। n is 1 multiplies x power n minus 1 means 1 minus 1, that is 1 multiplies x power 0। n power 0 कितना आएगा? 1 आएगा। n power 0 1 means 1 multiplies 1 is equal to 1। ठीक, that's why I have written here d by dx of x is equal to 1। ठीक है, बस याद करना, आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मैथ स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप बहुत जगह में ये सारा फॉर्मूला आप यूज करना पड़ेगा, इसे बस आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक, या d by dx is equal to 1 ना। नेक्स्ट वी कैन राइट नेक्स्ट फॉर्मूला 4 d by dx of log x d by dx of log x is equal to 1 upon x and one more formula d by dx of x base a। अगर बेस कुछ नहीं हो तो बेस क्या मानना पड़ेगा? 3 मानना पड़ेगा। Got my point? You have studied in the 9th class. That is the natural logarithms. Natural logarithms में से बेस क्या होगा? 10 होगा। अब देख रहे हैं तो नए पेयर में सो बेस हम क्या मानेंगे? बेस कुछ नहीं हो तो क्या मानेंगे? e मानेंगे। ठीक है, e मानेंगे। इसका आंसर होगा 1 upon log 1 upon x multiplies 1 upon log a base e। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं तो that is equal to 1 upon x obviously log e base a so how it is coming this here? So now we can say what can happen here? d by dx of first time written log x base a। log x base a को कैसे लिख सकते हैं? log x
base e upon log a base e. ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं. This is the one formula from I think 9th class also there is one formula like this. Log x base a is equal to log x base a. नाम क्या करना है? base e. अब देखना base e रेस्पेक्ट में लिखना पड़ेगा. इसके लिए आप ऐसे लिख सकते log x base e is equal to log a base a. And this is the constant. ये वैल्यू क्या होगा? कांस्टेंट. इसको डिफरेंशिएट करने का जरूरत नहीं, लेकिन log x बेस e को करेंगे तो log x बेस e को करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 1 upon x. that's why we can write 1 upon x and multiplies 1 upon log a बेस e. now 1 upon x multiplies इसको रेसिप्रोकल करेगा तो a बनेगा e base a. that is the second formula. so सीधा log x होगा तो कोई दिक्कत नहीं. log x होगा तो base e मानेंगे, आंसर कितना होगा? 1 upon x. if d by dx of log x base a होगा तो log x base a होगा तो आंसर होगा 1 upon x multiplies 1 upon log a base e. otherwise 1 upon x. इसको रेसिप्रोकल में लिखेगा तो e base a. this is the another formula. okay. d by dx of 2 हमने बोला था z. d by dx of 2 वही में से 2 is what constant. सेकंड फॉर्मूला देख लेना. d by dx of constant कितना आएगा? 0 आएगा. अब d by dx of हमने 2 लिखा था, आंसर कितना आएगा? 2 आएगा. एंड एक और एग्जांपल लेते हैं. d by dx of 2x d by dx of 2x. अब इसी केस में 0 नहीं होगा. इधर में पॉइंट केवल 2 होगा तो 2 के साथ कोई x वेरिएबल नहीं होगा तो देन ओनली विल बी 0. अब देखना d by dx of 3 कितना होगा? 0. d by dx of 4 0. d by dx of 5 0. ऐसा है. लेकिन यार 2 के साथ कुछ वेरिएबल है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ x वेरिएबल है. x वेरिएबल होगा तो ये 0 नहीं होगा. इसी केस में हम क्या करें? इसी केस में अब 2 को बाहर ले सकते हैं. बाहर ले सकते हैं तो d by dx of इधर क्या बचेगा? x बचेगा. नॉट बाय पॉइंट. केवल 2 नहीं तो केवल 3 होगा तो उसको डिफरेंशिएशन करेगा तो आंसर कितना होगा? 0 होगा. वो मींस दैट इज अ कांस्टेंट. 2 is a constant, 3 is a constant, 4 is a constant. Suppose d by dx of 2x होगा तो उसी केस में आप 0 नहीं लिख सकते. That means you can't get the 0. d by dx of 2x is there, means you can't get the 0. Okay. And here whole into is there. Okay, without any variable, then you can differentiation of 2 is equal to 0. But here differentiation of the 2x is there. In this case, don't write the 0. ठीक है. अब ऐसा होगा तो तुमको बाहर कर सकते हो d by dx of x. d by dx of x कितना होगा? और अपना होता है 1. So 2 into 1 is equal to 2. Be careful. ठीक. And trigonometric functions के. अब trigonometric functions के लिए क्या होगा? trigonometric functions के लिए d by dx of sin x. d by dx of sin x. Or cos x. d by dx of cos x minus sin x. d by dx of tan x. d by dx of tan x. That was secant square x. And d by dx of sec x. That is sec x tan x. sec x tan x. ये सब आपको ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, अच्छे से ऐड करना. नेक्स्ट d by dx of cot x minus cosec square x and d by dx of cosec x minus cosec x multiplies cot x. So this main formula are enough for the differentiation. So tomorrow I will be going for the integration. So these are the differentiation formula of differentiation. पहले हम क्या करेंगे? हम आज फॉर्मूला दिया. ओके, 2 दिन हम प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स. ओके, प्रॉब्लम्स भी सम्स भी सॉल्व करेंगे. Then you will get the understanding. You can get the one idea. Okay, after that I will start in the integration.
ठीक. So today what I did, I explained introduction of the calculus. उसके बाद हमने explain किया था differentiation में फॉर्मूला दिया था. ठीक है, सब फॉर्मूला बच्चे से याद करना पड़ेगा. ये फॉर्मूला याद करने के बाद कल हम क्या करें, 2 दिन इसी base of this formula I will be explaining the sums. I will be explaining. After that we will be seeing the integration. ठीक, ये सब याद करना पड़ेगा. अब इसे एक शॉर्टकट में हम एक ट्रिक में याद कर सकते हैं. इसमें देखिए कुछ में प्लस साइन आ रहा है, कुछ में माइनस साइन आ रहा है. किसमें माइनस साइन आ रहा है मतलब आप देखिए ना, the function which is starting with the c cos na, it is starting with the c, answer minus 9, and we can see it is starting with the c, answer किसमें आएगा minus 9. It is starting with the c, answer किसमें आएगा minus. You may get confused. अरे कौन सा फंक्शन को प्लस लिखना है, कौन सा फंक्शन को माइनस लिखना है, आप इतना याद कर लेना. फंक्शन c से स्टार्ट होगा तो इट इज स्टार्टिंग विद द c. देख लें कौन सा लेटर से स्टार्ट हो रहा है, c से स्टार्ट होगा तो आंसर किसमें आएगा माइनस. ये तो c से नहीं, s से स्टार्ट हो रहा है, बाकी छोड़ देना. सो व्हाटएवर इट मे बी, बट अब कोई सा भी फंक्शन है, दिस इज ओनली फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कोई सा फंक्शन c से स्टार्ट होगा तो उसका आंसर माइनस में आएगा. ठीक है ना, cos किसमें माइनस में आएगा, एंड इट इज आल्सो स्टार्टिंग विद द c, आंसर किसमें आया माइनस में. एंड ये भी स्टार्ट हुआ with the c and you got the answer in terms of minus. ठीक है, this is about the formula of the differentiation. ठीक है, differentiation. Okay, tomorrow I will be explaining the some sums on this topic. Okay, it may take 2 days of the integration. ठीक है, after the integration we will be starting the our syllabus. Okay, thank you.